लेबनान पर आग बरसा रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है तनाव। 1000 रॉकेट लॉन्चर बैरल हुआ तबाह। लेबनान में धड़ाधड़ हो रहे ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अपने संबोधन में इजराइल की इस करतूत को जंगे ऐलान बता दिया है। दिलचस्प बात तो ये रही कि जिस वक्त नसरल्लाह देश को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय इजराइल लेबनान पर रॉकेट दाग रहा था। इजराइल के धमाकों से लेबनान में हलचल मची है। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, लैपटॉप और रेडियो सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में हो रहे हैं ब्लास्ट। इससे सिर्फ लेबनान में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव गहरा गया है। इजराइल का युद्ध विमान एक बार फिर लेबनान को दहला रहा है। इजरायली सेना IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है और सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल तबाह कर दिए। लेबनान पर धड़ाधड़ हुए इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक इजराइल ने ली नहीं है। इजराइल और हमास युद्ध के चलते पहले ही मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव था। उस पर लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाके से हुए 35 से भी ज्यादा लोगों की मौत ने इस तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए इस रीजन की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। लेबनान और सीरिया में जिस भी पेजर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले उसमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला, उसमें ब्लास्ट हो गया। कई पेजर तो लोगों के हाथ में ही फट गया। इस ब्लास्ट से 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। ब्लास्ट की वजह से अब तक 4000 लोग गंभीर या मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। कई लोगों के हाथ और पैर क्षतिग्रस्त हो गए। 500 से ज्यादा लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो किसी के शरीर का निचला हिस्सा धमाके में उड़ गया। लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी को तो अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, जबकि उनकी दूसरी आंख भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मरने वालों में लेबनानी सांसदों और उनके बच्चे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाकों के परिवार वाले इन धमाकों की चपेट में आए हैं। वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, लैपटॉप और रेडियो ब्लास्ट में 20 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें घायलों का आंकड़ा अब तक 450 रहा। हर तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा lalluram.com से।